बोल दीजिए माइक वैसे बोल। साथियों, इस देश की एक ऐसी व्यवस्था कि जहाँ तोड़ो फोड़ो और लूटो की संस्कृति थी, उस तोड़ो फोड़ो लूटो की संस्कृति में चाहे मुगलों का आक्रमण रहा हो, चाहे आक्रांताओं का आक्रमण रहा हो, और उसके बाद एक ब्रिटानिया सरकार का आक्रमण रहा, और उन आक्रमणों के सामने भारत धीरे 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 कमजोर और लचर होता हुआ चला जा रहा था। उस लचर को किसी एक तरीके से रोकना असंभव इसलिए हो रहा था कि हमारे देश में विविधताएं बहुत हैं। हर 10 कदम पर 10 किलोमीटर पर पानी बदल जाता है, पानी के साथ वानी बदल जाती है, और वानी के साथ लोगों की शैली बदल जाती है। उसका लाभ अन्य लोग उठा रहे थे, और जो आक्रांता थे वो हमेशा इस देश को एक फूलों फलों संस्कृति को लूटते हुए उनको देख रहे थे, और चिड़िया के रूप में इसको कह रहे थे। जबकि भारत कभी चिड़िया नहीं था, भारत एक बाज था, बहुत ताकतवर था, लेकिन वो इसको चिड़िया बता रहे थे। जरूरत थी इस देश को एक ऐसे व्यक्तित्व की जो इस देश को अपने संविधान के जरिए, एक ऐसी महती चीज के जरिए पूरे देश को एक सूत्र में पिरो सके, और उस देश को एक सूत्र में पिरोने का काम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किया। इस विश्व के अंग्रेजों की निगाह सबसे पहले इनके ऊपर पड़ी, और अंग्रेजों ने देखा कि ऐसा प्रखर व्यक्तित्व जो अंग्रेजी भी जानता है और हिंदी भी जानता है, पूरे देश के बारे में जानता है, लोगों की चालों को पहले समझ लेता है, उन्होंने उनको अपने साथ कर लिया कि इसको मिला लो। अगर ये मिल जाएंगे तो हमारी ब्रिटानिया हुकूमत और लंबे समय तक चल सकती है। लेकिन बाबा साहब ने 2 काम इस देश के लिए किया जिसका कर्जा युगों युगों तक कोई भारतवासी उतार नहीं पाएगा, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी वर्ग का हो। भारत में रहने वाला प्रत्येक नागरिक इस बात के लिए ऋणी है कि बाबा साहब ने देश के उन दोनों हस्तियों के सामने एक मुंहतोड़ जवाब दिया, जबकि कांग्रेस ने उनका अपमान करने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन बाबा साहब ने उस कड़वाहट को भी एक शंकर के समान, उस विष को भी पी लिया और अपने गले में धारण किया। कभी भी इसका विरोध नहीं किया कि मेरा कौन कहां पर उसका नुकसान पहुंचा रहा है। उन्होंने संविधान में, जब संविधान सभा बनी, भारत आजाद हुआ, उसके पीछे भी बाबा साहब का बहुत बड़ा योगदान था। और आजादी के पूर्व भी एक ऐसी चाल, ऐसा कुचक रचना रची गई कि बाबा साहब को मुस्लिम धर्म, इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया गया। उस इस्लाम धर्म के सामने उनको कहा गया कि आपको ये इस्लाम धर्म कबूल करना है या आप कोई धर्म कबूल करिए। बाबा साहब ने 2 दिन का वक्त लिया। लगभग 6 लाख की संख्या थी। आज की आबादी के समय में आप देखिए 6 लाख की संख्या बहुत होती है, और 6 लाख की संख्या पूरे महाराष्ट्र में उनके घर के पास एकत्र हो चुकी थी। बाबा साहब सुबह उठे और उठ करके उन्होंने कहा, बुद्धम शरणम गच्छामि। उन्होंने स्पष्ट 2 लाइनें कही, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। उन्होंने बुद्ध और बौद्ध धर्म स्वीकार किया, और बौद्ध धर्म स्वीकार करके इस भारत के ऊपर एक महान ऋण, महान कर्ज दे दिया, जो आज का प्रत्येक नागरिक युगों युगों तक उनके इस कर्ज को कभी चुका नहीं पाएगा। दूसरा, उन्होंने संविधान सभा का अध्यक्ष होने के नाते जो संविधान की रचना की, उस संविधान में भी उन्होंने किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं रखा, कोई भेदभाव नहीं रखा। अभी यूजीसी आया था, आप सबने देखा होगा, बड़ा उसका विरोध हो रहा था। मुझे भी बुलाया गया, आईएम कॉलेज में लगभग 5000 की भीड़ थी। मैंने कहा, जब तक इस देश में संविधान जिंदा है, कानून का राज जिंदा है, कभी 2 कानून चल नहीं सकते, क्योंकि बाबा साहब ने कह दिया, एक विधान रहेगा, एक निशान रहेगा, एक पहचान रहेगी। ये बाबा साहब का दिया हुआ है, तो 2 पहचान कैसे हो पाएंगे? एक विधान उन्होंने दिया कि आर्टिकल 14 में सबको समानता का अधिकार है, कोई ना ऊंच है, ना कोई नीच है, ना कोई किसी बंधन से बंधा हुआ है, ना कोई दूर है, सब एक है। उसके बाद आर्टिकल 16 दिया, वो कहता है कि भोजन के आधार पर कभी किसी का भेद नहीं किया जा सकता। कोई आदमी क्या खाता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, भोजन के नाम पे किसी का भेद नहीं किया जा सकता। उसके बाद आर्टिकल 20 है, आर्टिकल 20 कहता है कि पूजा की पद्धति के आधार पर
कोई नमाज पढ़ता है, कोई पूजा करता है, कोई किसी धर्म को मानता है, तो पूजा की पद्धति के आधार पर किसी का भेद नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 21 है, वो कहता है कि कभी भी किसी नाम पर, किसी के व्यवहार पर, किसी के व्यवस्था पर कोई भेद नहीं किया जा सकता। तो जब उन्होंने वेशभूषा को माना कि वेशभूषा के आधार पर कोई भेद नहीं किया जा सकता, तो जब इन 5 चीजों की स्थिति हो गई तो पूरा देश, जो अलग अलग वेशभूषा भाषा के नाते हमारे में विसंगतियां थी, वो विसंगतियां थी, उन विसंगतियों को, उन कुरीतियों को दूर करके पूरा एक देश बना और आज एक अखंड भारत के रूप में पूरे विश्व के सामने खड़ा है कि पूरे विश्व में आज आग लगी हुई है, कहीं बम गिर रहा है, लोग मर रहे हैं, कहीं जलकटा भरा हुआ है, अमेरिका जैसा देश तक परेशान है, लेकिन भारत में हम शांति के साथ एक साथ रह पाए। ये उसी संविधान की देन है, ये उसी कानून की देन है। इसलिए साथियों, हम सबको इस पर्व को एक महान मेले और उत्सव के रूप में मनाना चाहिए कि जब तक बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान जिंदा है, तब तक हम और सब सुरक्षित हैं, एक हैं और मजबूत हैं। जय हिंद, जय भारत।